वेलकम बैक। पिछले माह 15 सितंबर को HPV वैक्सीन लगाने की एक मुहिम शुरू हुई थी। हुकूमत का इरादा था कि तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लड़कियां जिनकी उम्र 9 से 14 साल के बीच हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। और HPV वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है क्योंकि HPV जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वो सर्विकल कैंसर का एक लीडिंग कॉज है। अच्छा, हुकूमत की कोशिश थी कि इन 1 करोड़ 30 लाख में से कम 90% लड़कियों को वैक्सीनेट किया जाए। अभी तक हुकूमत का दावा है कि 80 लाख लड़कियों को वैक्सीनेट किया गया है, लेकिन कुछ लोगों का इन अदादो शुमार पर थोड़ा सा शक भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि HPV वैक्सीनेशन कैंपेन मिस इन्फॉर्मेशन और मिस कम्युनिकेशन का शिकार हुई है। इसकी आपको पता है किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन थी कि लड़कियां बांझ हो जाएंगी, वो तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो मर जाएंगी। आपने देखा कि जो YouTube इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिलखसूस वो जो ऊंचे बालों वाले नहीं हैं, वो जो एक हेयर स्टाइल होता है आजकल वो वाले, वो इसमें बड़ा उन्होंने कैंपेन में हिस्सा लिया, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में। JUIFA के राशिद महमूद सुमरो एक कराची में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने भी कहा कि इनको हरगिज़ ना लगाएं इस वैक्सीन को, आपकी डॉटर्स इनफर्टाइल, आपकी बेटियां इनफर्टाइल हो जाएंगी। ना सिर्फ ये बल्कि 3 दिनों में 2 हमले भी हुए HPV वैक्सीनेटर्स पर मंडी बहाउद्दीन में। अफसोस की बात यह है कि पहले हमले के बाद एक रिक्वेस्ट भी दी गई कि आप सिक्योरिटी फराहम करें, ऐसा नहीं हुआ, चुनाचे दूसरा हमला भी हो गया और उन इलाकों में ज़ाहिर है वैक्सीनेशन कैंपेन बुरी तरह से मुतासिर हुई। हमारे जो नुमाइंदे हैं डॉन के मंडी बहाउद्दीन में, ज़हीर सियाल साहब, वो हमें बताते हैं कि ये हमले भी हुए क्योंकि लोगों में झूठी खबरें फैल गई थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि रिफ्यूज़ल्स की तादाद बहुत है। अगर आप फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन हुकूमत के अपने अदाद शुमार देखें कि 12वें दिन पर जिन लड़कियों को वैक्सीन नहीं लगी, ये आप देख रहे हैं ब्लू में, ये मुख्तलिफ वजूहात दी हुई हैं, कोई बीमार था, कोई अवेलेबल नहीं था, ब्लू इनकारी हैं, नहीं लगवाना। मतलब 72% उस दिन में जिन लड़कियों को नहीं लगा वो या तो उन्होंने इनकार किया, उन्होंने क्या, उनके वालिदैन ने इनकार किया है। हमें इस वक्त वकार भट्टी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के सरकर्दा हेल्थ रिपोर्टर हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। किस हद तक मिस इन्फॉर्मेशन ने HPV वैक्सीन कैंपेन को मुतासिर किया है आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया ज़रार भाई, आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पर बात करने का। देखिए, जो लास्ट डे हमें जो आदाद शुमार मिले हैं FDI से और पूरे पाकिस्तान से, उसमें ऑफिशियली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि 3.6 मिलियन यानी कि 36 लाख पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ किया कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन मेरी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है, और ऐसी बात है कि वो मैंने लोगों से ग्राउंड पे बात की है, DHO से बात की है, मैंने वैक्सीनेटर से बात की है, तो मेरी मालूमात के मुताबिक और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये 20% से ज़्यादा वैक्सीन नहीं लगी है बच्चियों को। और इसमें मुझे प्रोग्राम के लोगों ने बताया, उन्होंने कहा कि हम तो डेटा फर्ज करते हैं, जाहिर सी बात है हमें ग्रीन दिखाना होता है। ग्रीन का मतलब है कि हमें कवरेज जो है बहुत ऊपर करके दिखानी पड़ती है, अबव 60-70%। तो एक तो ये, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने खुद भी जिक्र किया वो थे अवाम के, पेरेंट्स के शकूक व शुबात। और इतने शकूक व शुबात सोशल मीडिया पे फैलाए गए कि इवन डॉक्टर्स ने, मैं खुद जानता हूँ, आपको पता है मेरे डॉक्टर्स जानने वाले हैं, खवातीन डॉक्टर्स ने मुझे कॉल करके कहा कि वकार आप बताएं कि क्या मैं अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं। तो ये इस तरह के इतने शदीद शकूक शुबात थे। और एक मुनज़्ज़म कैंपेन सोशल मीडिया पे, बेसिकली देखें ये कैंपेन सोशल मीडिया पे चली, और बदकिस्मती से मैं आपको बताऊं कि हमारे जो प्रोग्राम के लोग थे FDI, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसमें हमारे जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज थी और हमारे लोकल इदारे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने सोशल मीडिया का मुकाबला जो है वो एडवर्टीजमेंट से किया, सड़कों पर बिल बोर्ड लगा के किया, या इन्होंने इदारों को, TV चैनल्स को और अखबारात को ऐड दे के किया। ये ऐसे ही था कि आपके ऊपर सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला हो रहा और आप नीचे से गोलियां चलाकर, क्लाशिनकोव की गोलियों से उन मिसाइलों को डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो इतना फास्ट अटैक था 12 दिनों में, ये जो सोशल मीडिया का था, और सोशल मीडिया का महाज बिल्कुल खाली रखा गया।
इसमें एक एडवोकेसी और कम्युनिकेशन के मद में मैं आपको बताऊं करोड़ों रुपए के फंड्स थे। अच्छा, कहीं तो वो बिल्कुल ही यूटिलाइज नहीं हुए, प्लंडर कर लिए गए। कहीं पर जैसे फेडरल में और पंजाब में वो गैर मुतल्लिका इदारों को दिए गए जिनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कर सकते। ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसके जरिए लोगों की पहले आप जो है वो उनका बिहेवियर चेंज करते हैं, उनके हुकूक व शुबहात को दूर करते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। एडवर्टीजमेंट्स पे और एड्स के जरिए जो मतलब वो जो रिवायती तरीकाकार रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन कैंपेन का, वही इस्तेमाल किया गया। मुझे तो लग रहा है कि अगली बार कुछ 4-5 इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लो। हम वो मुल्क हैं जहाँ पे पोलियो के साथ हम लड़ते आए हैं, हमारे कितने कारकुनों की जो है डेथ्स हो गई उसमें। हम वो मुल्क हैं जहाँ पे उसका पूरा जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, कंस्पिरेसी थ्योरीज लोगों ने अपनाई हुई हैं। ये बिल्कुल सही कहा वकार ने कि अगर आपकी जो भी होती है ना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है, आप 6 महीने 1 साल पहले से शुरू करें। जी बिल्कुल। आप 12 दिन के नोटिस पे सही फोरम पर यार 12 दिन के नोटिस पे इश्तिहारबाजी करके आप कन्विंस नहीं कर सकते लोगों को। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी भी कुछ सरकार से बात हुई, सिंध गवर्नमेंट के सीनियर लोगों से, और उन्होंने कहा कि हमारे स्कूलों में जिस दिन हमने रखा हुआ था HPV वैक्सीन, उस दिन सब पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे आज स्कूल ही नहीं जाएंगे। देख लो। और ख़ुद जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनमें खुद में भी बहुत तजब्जुब था कि ये वाकई सही है नहीं है, करने दें ना करने दें। एक बहुत सीरियस इशू है ये हमारे यहाँ। देख लो। वकार भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद एक सवाल पूछते हैं कि ये जो हवाई आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी है, सॉरी, जो हर साल एक नए मौसम की शक्ल में हमारे सामने आती है, क्या इससे निपटा जा भी सकता है या नहीं? अगर हम हवाई बातें कम कर दें। अगर हम हवाई फ़िज़ाई आलूदगी